कहते हैं कि किसी भी गांव की असली तस्वीर सिर्फ उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं बल्कि वहां के लोगों की मुस्कान, उनकी उम्मीदों और उनके भविष्य से होती है। जब नेतृत्व गांव की चौपाल तक पहुंचता है तो सिर्फ मुलाकातें नहीं होती बल्कि विकास की एक नई कहानियां लिखी जाती हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर नागौर जिले के डेगाना उपखंड के तिलानेश गांव में देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा का 2 दिवसीय दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जनसंवाद, संवेदनशीलता और विकास का संदेश बन गया। सुबह की पहली किरण के साथ मुख्यमंत्री गांव की गलियों और खेतों तक पहुंचे। उन्होंने महिला किसानों से बातचीत की, कसी थमकर उनके साथ खेत में निराई की और गांव की चाय की थड़ी पर बैठकर ग्रामीणों के साथ चाय पीते हुए विकास पर चर्चा की। रास्ते में मिले बच्चों को चॉकलेट भी बांटी, साथ ही पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित किया और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इसी दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। वीर तेजाजी महाराज और चार भुजानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की सीएम ने कामना की। वहीं बच्चों और युवा कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की सराहना कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। दौरे का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा तिलानेश गांव की रात्रि ग्राम विकास चौपाल का। देर रात तक चली इस जन सुनवाई में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही लखपति दीदी योजना की महिलाओं से सीधे संवाद कर उनके अनुभव जाने और महिला सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अपने संबोधन में सीएम भजनलाल ने महिला, युवा, किसान और मजदूर को विकास का आधार बताते हुए इन चार वर्गों के समग्र विकास पर जोर दिया। लेकिन इस पूरे दौरे का सबसे भावुक पल तब आया जब चौपाल के बाद मुख्यमंत्री किसी गेस्ट हाउस के बजाय एक शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम खटकड़ के घर पहुंचे। उन्होंने शहीद परिवार के साथ जमीन पर बैठकर सादा भोजन किया, उनका हालचाल जाना और साथ ही बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा और ये भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा वीर परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इसके बाद उन्होंने पूरी रात तिलानेश गांव में ही रात्रि विश्राम किया। वहीं विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री ने तिलानेश और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की सड़क परियोजना, जल भराव वाली सड़कों के सुधार, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोटन रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, युवाओं के लिए पुस्तकालय, सह अटल ज्ञान केंद्र और ऐतिहासिक तालाब के सौंदर्यीकरण जैसी सौगातें भी दी। किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 9,000 रुपए की सहायता, वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य, प्याज भंडारण पर सब्सिडी, कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण, गोपाल क्रेडिट कार्ड, पशु बीमा और मोबाइल वेटरनरी यूनिट जैसी योजनाओं को भी गति देने का भरोसा दिलाया गया। यानी तिलानेश गांव का ये दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था बल्कि जनसंवाद, संवेदनशील नेतृत्व और विकास के संकल्प का एक ऐसा संदेश बन गया जिसकी गूंज अब पूरे नागौर में सुनाई दे रही है।